हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने HTML वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और हमने कुछ वीडियोस भी यहाँ पर देखे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर HTML का हमने पहला ट्यूटोरियल डाला था HTML के बेसिक्स के ऊपर। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते गए थे और आज हमारे यहाँ पर 6 वीडियोस हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा, सेव कर लेना क्योंकि इसके अंदर और वीडियोज़ आगे आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के जो इमेज टैग है उसके बारे में बात करेंगे और भी डिटेल्स को हम देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर कलर्स, लिंक्स और यहाँ पर HTML के अंदर जो बेसिक टैग्स होते हैं वो पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। प्लेलिस्ट बन रखी है और बनते जा रही है, तो आपको यहाँ पे इसको एक्सेस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, HTML के हम इमेज टैग को देखेंगे। अब इमेज टैग का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में भी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था कि इमेज टैग कैसे काम आता है और क्या करता है, लेकिन आज और हम देखने वाले उसको। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे इस पेज में एक इमेज टैग लगाऊंगा। अब आप सबको मैंने बताया था कि इमेज टैग एक एम्प्टी टैग है। तो यहाँ पर हम इमेज टैग को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, IMG, और उसके बाद में उसके अंदर ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी ये आपको पता है। अब SRC और अल्ट। SRC इसको बोलते हैं सोर्स एट्रीब्यूट और अल्ट अल्टरनेट एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हम हमारे इमेज का पाथ देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है और उसका पाथ दे दिया है। सेम फोल्डर में इसके लिए सिर्फ इमेज का नाम लिख दिया और एक्सटेंशन लिख दिया तो चलेगा। अल्टरनेट, अब ये इमेज किस बारे में, तो ये पोस्ट ऑफिस की इमेज है। हमको अगर देखना है तो हम यहाँ पे जाके देख लेंगे। तो देखो ये पोस्ट ऑफिस का लोगो है, तो इसमें ऐसे कुछ यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पेज में मैंने कुछ नहीं बनाया था अबाउट पेज में, तो मैं इसमें बनाता हूँ क्योंकि वो पेज में ऑलरेडी कंटेंट है। तो मैं यहाँ पर इमेज टैग को बनाता हूँ, इमेज फिर SRC लिखा। उसके बाद में मैं यहाँ पे दे देता हूँ हमारा कंटेंट, इमेज का पाथ क्या है, हमारा इमेज का पाथ image.png। उसके बाद में यहाँ पर आता है अल्ट टैग। अल्ट में देता हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस इमेज। उसके बाद में आप इसको एंड करते हैं। तो ये हो चुका है। अब इसको लाइव करेंगे तो गो लाइव का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उससे लाइव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पे इमेज आ नहीं रही है, पोस्ट ऑफिस इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है। कुछ तो भी गड़बड़ यहाँ पे हो रखी है। तो क्या गड़बड़ हुई है वो हम देखते हैं। तो देखो ये हमारा जो अबाउट पेज है ये एक फोल्डर के अंदर है और इमेज जो है वो फोल्डर के बाहर है, तो उसको वो पाथ नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो नहीं ले पा रहा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश लिखना पड़ेगा और फिर इमेज का पाथ देना पड़ेगा। तो डॉट डॉट से क्या होता है, उस फोल्डर के वो बाहर आएगा। डॉट डॉट का मीनिंग है जो करंट फोल्डर है उससे उसको बाहर आना है, और फिर उससे बाहर आने के बाद में बाहर आ गया। अब बाहर दो तीन चीज़ें हैं, एक इमेज का है, एक HTML पेज है, तो वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। इसके लिए अब देखते हैं हमारे पेज पे जाके, तो हमको इमेज दिख रही है। तो ऐसे भी आपको यहाँ पर पाथ को एडजस्ट करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से इस इमेज को लोगे और उस फोल्डर में डाल दोगे, हमेशा नहीं। आप कुछ इस प्रकार से भी डाल सकते हो। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर आज कुछ नए एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अब इसके अंदर एक स्टाइल करके एट्रीब्यूट और आता है, स्टाइलिंग के लिए रहता है ये। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर इस विड्थ को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे WIDTH लिखूंगा और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कोलन आ चुका है और इसके बाद में यहाँ पर उसकी साइज आएंगी। अब साइज हम पिक्सल में देते हैं इमेजेस की, तो यहाँ पर पिक्सल लिख देता हूँ मैं सपोज लिखता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, मैंने उसकी विड्थ 300 पिक्सल कर दी। कुछ जाके देखेंगे हमारे पेज पे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं क्या, देखते तो नहीं। 300 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ की तो कुछ हुआ नहीं अभी उसके बाद में मैं इसको हाइट भी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइट भी दे दी है और सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट आप देख सकते हो, इसकी हाइट कुछ बढ़ गई है, विड्थ बढ़ी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको अच्छा दिखाना है तो मैं इसको भी 500 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे हमारे विड्थ को। और अब आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपकी इमेज दिख पा रही है। तो आप विड्थ और हाइट को सेम रखा करो ताकि वो अच्छी दिखे, और ऐसे ही हम यहाँ पे हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो स्टाइल मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से दी, आप सेम स्टाइल क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, हेडिंग के अंदर भी आप स्टाइल दे सकते हो। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद में आप स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पर आप इमेज को सिलेक्ट करो, IMG लिखो और उसके बाद में आप यहाँ पर भी उसको स्टाइल दे सकते हो, यानी कि विड्थ और हाइट दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आऊँगा, मैं हाइट 500 ही रखता हूँ मैं उसकी,
तो इस प्रकार से अब जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी देखो ये जो स्टाइल इसको मिल रही है वो हमारी यही है, अभी तो हाल फिलहाल यही है, क्योंकि यहाँ पर ये हमने इसके अंदर दी है, मतलब मेन अभी स्टाइलिंग ये है। अभी अगर मैं इस स्टाइलिंग को हटा देता हूँ तो जो ऊपर वाली हमारी स्टाइल है वो उसको लग जाएंगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब जाते, और अब देख सकते हो आप कि ये वाली स्टाइल भी अच्छी खासी दिख रही है। 1000 पिक्सल की मैंने उसको विड्थ दी है, 500 पिक्सल का मैंने उसको हाइट दिया है, तो ये भी सही लग रहा है। तो अभी क्या हुआ था, ये भी था यहाँ पे स्टाइल और ये भी थी एक स्टाइल, लेकिन CSS कुछ इस प्रकार से रन होता है टॉप टू बॉटम। तो बॉटम में जो चीज़ रहेंगी वो पहले एग्जीक्यूट होंगी, सेम चीज़ बॉटम में अगर होती है, टॉप से आ रहे हो आप और एग्जीक्यूट कौन सी होंगी, तो बॉटम वाली होंगी, अपडेटेड वाली होंगी। ये नहीं, ये उसके लिए ओल्ड हो गया, ये उसके लिए न्यू है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि वो क्या करेगा, यहाँ पे ये वाली एग्जीक्यूट करेगा बजाय इसके कौन से ऊपर वाले के। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, ऐसे एग्जीक्यूट होता है हमारा CSS। तो ये तो मैं आपको इसके लिए बताता रेफरेंस के लिए, मैं इसको अभी कमेंट कर दूंगा और हम यहाँ पर इसको एक काम करेंगे, वेट को 1000 कर देंगे ताकि वो अच्छी दिखे इमेज। तो कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसके अंदर और डीप डाइव करते हैं। अब अगर आपको एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो आप वो कैसे लगा सकते हो पेज के अंदर, तो मैं अभी इसको कमेंट कर मार देता हूँ। यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज मेरे को लगानी है, तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो देख लेते हैं हम। तो सपोज मुझे एक पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ ले लूँगा, उसके अंदर कुछ कंटेंट मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैंने एक पैराग्राफ लिया है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इमेज लगानी है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और पैराग्राफ के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड करके आपको देखो एक ये मिलेगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड करके, और उसके अंदर URL करके एक और वैल्यू है प्रॉपर्टी की। ये बैकग्राउंड उसका नाम है और ये उसका वैल्यू है, तो URL। अब URL में आप क्या कर सकते हो, आप उसका पाथ दे सकते हो इमेज का, जो भी आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। तो एलिमेंट कौन सा हमारा पैराग्राफ है और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, इमेज लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर उसका पाथ दे देता हूँ, तो हमारे पास में कौन सी इमेज है, image.png, ठीक है, ये हमारा इसमें इमेज है, URL के अंदर हमने डाल दी है, ठीक है। तो अब अपन जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा इसमें कोई पैराग्राफ आया है क्या, नहीं है, पैराग्राफ वगैरह कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पे लिख देता हूँ और हेलो आ गया है, लेकिन कोई इमेज वगैरह हमको दिख नहीं रही है। तो आपको यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम जाएंगे यहाँ पे और इमेजेस के अंदर हम जाते हैं, तो कभी भी आपको अगर सिंटैक्स याद नहीं आ रहा तो आप क्या करो, डायरेक्टली आप चले जाओ अपने गूगल पे सर्च करो, या तो फिर आप कुछ भी यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड इमेज, ऐसा यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी नेम है, और भी बैकग्राउंड भी एक प्रॉपर्टी नेम है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी नेम है हम मोस्टली वो जब दूसरे पेज में CSS लिखते हैं तब यूज़ करते, वो भी यूज़ कर सकते। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इसको एक पैराग्राफ एलिमेंट में लगाना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख रहा हूँ और चेक कर लेते, यहाँ पर सिंगल कोट्स हमको देना है। तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो सकती है कि हमने सिंगल कोट्स नहीं दिए हैं, तो सिंगल कोट्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये इमेज को हम सिंगल कोट्स में रखेंगे और फिर जाके चेक कर सकते हैं हम। तो अभी भी कुछ यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, तो अभी और एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो एक पैराग्राफ बनाया है, ये पैराग्राफ और उसके अंदर इतना कुछ कंटेंट है और उसके स्टाइल में उन्होंने एक बैकग्राउंड इमेज लगा दी है। तो एक काम करते, यहाँ पर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिख देते, क्योंकि हमारी इमेज बड़ी है तो कंटेंट भी हमको थोड़ा ज़्यादा लगेगा ताकि इमेज दिख सके। तो मैंने कंटेंट को ज़्यादा लिख दिया है और बाकी तो हमारा स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी, उसके बाद में यहाँ पर URL नाम का एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, URL, और उसके अंदर एक वैल्यू देनी है, वैल्यू यानी कि आपका इमेज का नाम देना है आपको कोट्स के अंदर। तो अब जाके आप यहाँ पर सिंटैक्स चेक कर लो, सिंटैक्स एकदम करेक्ट है, सिंटैक्स में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी यहाँ पे अभी अपन जाते पेज पे, लेकिन फिर भी अपनी इमेज यहाँ पे अभी अपने को दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी पाथ का भी गड़बड़ हो सकता है, पाथ भी हमारी रॉन्ग हो सकती है,
तो मुझे तो लगता है वही यहाँ पर प्रॉब्लम है, बात का ये प्रॉब्लम फिर से आ गया है। तो अभी जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपको सब बातें चेक करनी होती है पहले। अभी मैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हटा देता हूँ, मेरे को सिर्फ बैकग्राउंड रखना है, तो ये भी हमको वही आउटपुट देगा। देखो मैंने जो पहले आपको बताया था वही आउटपुट देगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सिंटैक्स को हमेशा चेक करते रहना है। कोई उसमें गुनाह नहीं है कि आप सिंटैक्स को गूगल पे सर्च कर रहे हो और चेक कर रहे हो, नहीं, कोई गलत नहीं है उसमें। आपको आपका कोड बराबर रहना चाहिए और आपको पता तो है कैसे क्या यूज़ करना है। लेकिन आपकी गड़बड़ होती है सिंटैक्स में, क्या कहाँ पे लिखना है वो आप देख सकते हो कभी भी गूगल पे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने बैकग्राउंड में इमेज लगा ली। अब मैंने पैराग्राफ नाम के एलिमेंट में इमेज लगाई है। मुझे अगर पूरे बॉडी के ऊपर लगानी है इमेज, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरे बॉडी पे भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो कोड है, ये इसको एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद में हम जाते हैं नीचे। और बॉडी में तो अभी कुछ है नहीं हमारे कंटेंट, बस एक h1 नाम का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अगर बॉडी में आपको लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो, स्टाइल टैग आपका है हमेशा के लिए ये स्टाइल टैग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी को दूंगा स्टाइलिंग। तो बॉडी, और बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं या फिर बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ आपको बताई। तो यहाँ पे URL, और URL के अंदर आपको देना है करेक्ट पाथ, और वो भी कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर करेक्ट पाथ आप दे दो इमेज का, तो कोई गड़बड़ नहीं होंगी। और अब हम हमारे पेज पे जाएंगे। तो देखो हमारे पेज पे हमारी इमेजेस आ चुकी है। अब ये जो इमेज है ये छोटी है, हमारे बॉडी का जो पेज है वो तो बहुत बड़ा है, उसकी कुछ तो भी साइज़ है, कुछ तो भी समथिंग। यहाँ पर अगर साइज़ भी चेक करना है आपको तो इंस्पेक्ट करके हम साइज़ भी देख सकते हैं इसकी। तो उसकी साइज़ है कुछ तो भी, यहाँ पर इसमें जाके देखो कुछ इतना उसका साइज़ है अभी। तो ये साइज़ है। अगर हमारी इमेज इससे कम होती है तो वो रिपीट होने लगती है। अब ये रिपीट हो रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। तो ये रिपीट हो रही है, अगर वो उससे छोटा होता है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट ऐसा है, तो इसको मैं ये भी यहाँ पे स्टाइलिंग का एक प्रॉपर्टी है, तो उसको आपको करना है नो रिपीट। आप नो रिपीट करोगे तब तो आपकी इमेज रिपीट नहीं होंगी। लेकिन वो इमेज रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन बाकी का एरिया तो हमारा कवर नहीं हुआ, तो इसको मुझे कवर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेंगे, कवर करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए बैकग्राउंड साइज़ को हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी की साइज़ है उसको कवर करना पड़ेगा। तो देखो अब आपका पूरा कवर हो चुका है पेज, और हमारे इसमें बराबर से इमेज आ चुकी है पूरे पेज के ऊपर। तो बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो आपको दे रखी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे नीचे, और वो प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो देखो इफ़ you want to background image to cover the entire element, you can set background size property to cover, वो हमने कर लिया। also to make sure the entire element is always covered, हमेशा ये एलिमेंट जो है वो कवर्ड होना चाहिए, तो और हमेशा उसे चिपका हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी फिक्स करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम स्क्रॉल डाउन वगैरह करते हैं हमारे पेज के ऊपर, तो वो इमेज ऊपर नीचे होने लगती है, बाकी के एरिया में इमेज आती नहीं है। तो क्या होता है, हमको उसको उसमें चिपका के रखना है। तो इसके लिए बैकग्राउंड यहाँ पर अटैचमेंट वाली एक प्रॉपर्टी है, उसको हमको फिक्स कर देना है, तो वो हमेशा फिक्स रहेंगे एक इस पे। तो अभी हमने बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं वो देख लिया है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लिया है। तो इमेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इमेज हमको सेट करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप बैकग्राउंड साइज़ को 100% भी सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने करके बताया, हमने अभी कवर किया है, अब 100% भी सेट कर सकते हो, ये भी यहाँ पर दे रखा है। दोनों भी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके रेफरिंग के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ बैकग्राउंड साइज 100%। जैसे कि कलर्स हमने देखे थे 3 प्रकार के होते थे, HSL, हेक्स और RGB। वैसे ही आपकी जो साइज़ होती है वो आप पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो, तो ऐसे भी रहता है। तो हमने ये अभी कर दिया। तो इस प्रकार से है, और वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं, और भी अपडेट्स आपको पे मिलने वाली है।
सब्सक्राइब कर लेना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में।